Hello everyone, Namaste. I welcome you all to my channel Glow with Grace. आज इस चैनल पे हम बात करेंगे अबाउट द मेकअप बिगनर्स और जो भी टीनेज गर्ल्स हैं हमारी जो जिन्होंने कि नया नया मेकअप यूज़ करना शुरू किया है एंड दे जस्ट वांट टू नो द बेसिक्स जिससे कि थोड़ा सा लाइफ उनकी सॉर्टेड हो जाए कॉलेज में अगर वो थोड़ा भी मेकअप करके जा रही हैं सो इट should not look over. And in this video we are going to talk specifically पूरे मेकअप में specifically about the eye makeup especially for beginners. जो आई मेकअप है उनको किस तरह शुरू करना चाहिए. I am showing you now the products which I will be using in this video and one thing I would like to mention here is कि आपके पास जो भी products available है it's not that कि जो मैं दिखा रही हूँ या जो कोई और use कर रहा है only those products you have to use. जो भी products आपके पास available हैं आप use कर सकते हैं. मेनली कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है बिफोर डूइंग आवर आई मेकअप और स्टार्टिंग आवर आई मेकअप एंड दीज आर लाइक आई हैव डिवाइडेड इनटू स्टेप्स. पहला स्टेप आप कुछ मेकअप अप्लाई करने जा रहे हैं अपने आईज़ पे या ओवरऑल मेकअप भी करने जा रहे हैं तो यू हैव टू एंश्योर एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपने स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज किया है. एंड नाउ अगेन कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपको सूट करता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं. सेम मॉइस्चराइज़र आपको अपने आईज़ पे भी यूज़ करना है. आप प्रॉपरली उसको अप्लाई कीजिए एंड देन लीव इट फॉर फ्यू सेकेंड्स. This is the first step. Now what is the second step? Second step is now you have to apply little bit of foundation or concealer. अगर आपके पास दोनों में से कोई भी अवेलेबल है तो आप डिपेंडिंग अपॉन द डार्क सर्कल्स अगर आपके हैं या नहीं उसके अकॉर्डिंग आप लाइटर और डार्कर शेड का यूज़ कर सकते हैं. सो यू विल आइदर अप्लाई फाउंडेशन और कंसीलर विद द हेल्प ऑफ द स्पॉन्ज. और स्पॉन्ज को याद रखें हमेशा डैम्प कर लें थोड़ा यानी कि थोड़ा सा उसको गीला कर लें उसके बाद ही उसको यूज़ करें एंड देन इवनली आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारा का सारा फाउंडेशन विच यू हैव अप्लाइड ऑन योर आईलिड्स. एंड वंस यू हैव डन दिस let your skin soak it for few seconds. एंड देन अनदर प्रॉब्लम विच अराइजेज इज कि क्या होता है बिकॉज आपका फाउंडेशन थोड़ा सा मॉइस्चर वाला होता है तो उसकी वजह से क्रीजेस बनने लग जाती हैं स्पेशली दोज हु हैव होडेड आइज. तो वो क्रीज अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है आपको सबसे पहले तो यू हैव टू गिव योर फाउंडेशन फ्यू सेकेंड्स टू सेट इन एंड उसके बाद क्या करना है आपको आप अपना स्पॉन्ज लेंगे एक बार फिर से आपको उसको जो क्रीज अगर बन गया है वाइल सेटिंग दिस फाउंडेशन तो आप उनको रिमूव करेंगे बाय अगेन डैबिंग एंड नॉट लाइक उसको रगड़ना नहीं है उसको सिर्फ डैब करना है. एंड वंस द क्रीजेस गेट्स रिमूव्ड अब आप उसके बाद क्या करेंगे उसके ऊपर कॉम्पैक्ट अप्लाई कर सकते हैं. देन आपने एज अ स्टेप 3 कॉम्पैक्ट अप्लाई किया उसके ऊपर एंड देन अगेन यू विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. कॉम्पैक्ट क्या करेगा कॉम्पैक्ट आपका जो ये फाउंडेशन है उसमें जो भी मॉइस्चर है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा एंड स्किन में अगर जो भी ऑयल प्रोडक्शन होता है या कुछ होता है जिसकी वजह से वो केकी लगने लगता है फाउंडेशन उस चीज़ से भी प्रोटेक्ट करेगा. सो वंस यू हैव अप्लाइड the foundation the compact part, now moving on to the step 4. अब now we can start our makeup because now we have a canvas जिस पे हम colors use कर सकते हैं various pigments use कर सकते हैं. So now in step 5 we will be applying the eyeshadow and the palette which I will be using. I will be showing you. एंड देन उसमें आपको जो बातों का ध्यान रखना है एज अ बिगनर इज़ आई थिंक मेनली 2 बातें हैं जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी. पहला तो ये कि आपको हमेशा सिंगल कलर से स्टार्ट करना है. डू नॉट ट्राई मल्टीपल कलर्स शुरुआत में ही. तो सिंगल कलर यूज़ करिए और ट्राई कीजिए कि जितना न्यूड या जितना अर्थी या फिर जितना न्यूट्रल कलर हो उतना बेहतर है. एंड स्टार्ट विद अ सिंगल कलर ओनली. वंस आपको प्रैक्टिस हो जाती है पिगमेंट्स को ब्लेंड करने की देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मोर देन 1 कलर्स.
इसमें एक और चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, दैट इज़ कि आपको हमेशा इसको ब्रश की हेल्प से लगाना है. आई विल बी शोइंग यू विच ब्रश इज़ यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग द आई शैडो. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप फिंगर से अगर उसको करना भी चाहेंगे तो येस यू कैन यूज़ इट ऑन द आउटर पार्ट ऑफ योर आई, बट जितना आप इनर साइड में जाएंगे वहाँ पे आपको ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आएगी और फिर वो इवन लुक नहीं देता है. तो इन केस आप हल्का फुल्का आई शेडो अप्लाई करना चाहते हैं देन इट इज़ फाइन टू डू इट विथ फिंगर्स. अदरवाइज आई थिंक आई विल रिकमेंड दैट यू शुड गो like you should take the help of the brush. Going to the second part, that is the eyeliner application. Completely आपके ऊपर है, आप इसको कौन सा eyeliner यूज़ करना चाहते हैं, कितना थिक रखना चाहते हैं, कौन सा शेप आप eyeliner में देना चाहते हैं, that is completely upon you. Now moving on to the eyebrow part. ये एक ऐसा पार्ट है कि इतना इम्पॉर्टेंट है ये कि अगर आप कुछ नहीं करते अपने आईज पे एंड यू जस्ट गिव द प्रॉपर शेप टू योर आईब्रोज, थोड़ा सा उसको फिल कर लेते हैं, तो इट लाइक इंस्टेंटली लिफ्ट्स योर मेकअप और ओवरऑल आपके लुक को लिफ्ट कर देता है. लास्टली आप मस्कारा लगाएं एंड देन मस्कारा भी आप कोई सा भी लगा सकते हैं, वट एवर सूट्स यू. So these are the products that I am using in this video. और ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में, बट येस आई एम नॉट सेइंग कि आपको यही प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं. द आइडिया बिहाइंड ईच ऑफ देम आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. सो दिस इज़ द eyebrow kit which I am using in this video. This is from Deborah. One tip which I would like to share here is that always do not go with the jet black color for eyebrows. Go for either dark brown, or in case you have lighter eyebrows, go for a shade lighter. Do not go for jet black color. Compact I am using is from Maybelline Fit Me. This is one of the most commonest compact which is being used by everybody. The foundation which I have used while like for applying on my eyes is again from Fit Me, and I think it is in the shade 125 Nude Beach. Then I have used this eyebrow palette, this eyeshadow palette I have used, and it has these 4 pigments. These are really nice and neutral colors. So this is the fluffy brush which is used for doing the eyebrows. So I have used this color. In case someone is having dark circles, so that person, or the upper pigmentation on upper eyelid, that person can also take the help of concealer. Concealer should be followed by foundation in that case. And then this is the kajal which I had used. And now lastly we have this mascara. So any mascara which suits you, जो आपको अच्छा लगता है, that you can use. आई शेडो के लिए ये 2 brushes हैं जो mainly मैं use करती हूँ. These are the 2 brushes which I mainly use for doing my eyebrows. I have used for doing my eyebrows. This is the brush which I had used for applying eyeliner. So let's start with the techniques now. So as you can see that I have done most of my makeup, only the eye part is left. So now I have taken the pigment on the brush and now I will be applying it. The technique to apply is that we have to go inwards. Similarly, I am now doing on my second eye. So I think we are done with both of our eyes. So let's do the eyeliner part now. I am using this gel eyeliner which I have already talked about. Like I will extend it little. थोड़ा थोड़ा करके हम इसको extend करेंगे.
We are done with the eyeliner now. Now we are going to apply kajal with the same eyeliner. So we are done with the kajal also. Now we are going to do our eyebrows. I'm using angular brush and the eyebrow kit which I have already shown to you people. What I will do is I will just try to enhance the shape of my eyebrows, taking the pigment on the brush. I don't have to add the shape, only enhance it, and I have to fill in the pigment in the whole eyebrow evenly. We are done with the one eyebrow. Now the second. We have completed this. So this is the complete look. और ये लुक इतना सिंपल है कि आप इसको डे में भी कैरी कर सकते हैं, आप इसको नाइट में भी कैरी कर सकते हैं, एंड इट वोंट लुक टू मच और टू हैवी ऑन योर फेस. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इन केस पसंद आया हो तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू शेयर इट विद ऑल द बिगनर्स जो कि बेसिक्स जानना चाहते हैं. प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.